एयरफोर्स सौदे के बाद पहली बार सेना के इस्तेमाल के लिए 2 नई तोपें भारत पहुंच गई हैं। 2 अल्ट्रा लाइट 145M 777 हॉवित्जर तोपें अमेरिका से ट्रायल के लिए भारत आई हैं। पाकिस्तान से लगी सीमा पर रक्षा तैयारियों के लिहाज से इन तोपों को सेना के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मेक्सिको के तोलुका शहर में एक छोटा प्लेन हादसे का शिकार हो गया। हादसे में प्लेन में मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मेक्सिको सिटी के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद प्लेन एटीसी के रडार से गायब हो गया। बाद में प्लेन टोलुका शहर के पास खेतों में क्रैश हो गया। रंगदारी की मांग को लेकर मेरठ के रशीद नगर में एक शोरूम पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले में व्यापारी का बेटा बाल बाल बच गया। बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मऊ में एक पुलिसकर्मी को आरपीएफ के जवानों ने ही पीट दिया। सिपाही रामचंद्र अपने 2 और साथियों के साथ एक कैदी को वाराणसी कोर्ट लेकर गए थे। वापस लौटते वक्त कैदी चलती ट्रेन से कूद गया। 2 सिपाही भी उसके पीछे ट्रेन से कूद गए, जिसके बाद रामचंद्र चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने लगे। इसी बात पर बिना कुछ पूछे आरपीएफ के जवानों ने सिपाही को पीट दिया। मुंबई से सटे अंबरनाथ इलाके से भीषण सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सर ट्रक बेकाबू हो गया और जो उसके सामने आया उससे रौंदता चला गया। इस हादसे में एक ऑटो चालक और एक ट्रक क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक तरफा प्यार में एक सिरफिरे आशिक ने मोबाइल टावर से छलांग लगाकर जान दे दी। सुसाइड करने से पहले प्रेमिका को धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वारदात कांकेर के डोंडी इलाके की है। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए देश भर में पूजा और प्रार्थना की जा रही है। मुंबई, पटना, वाराणसी में जहां कुलभूषण के लिए हवन किए जा रहे हैं, तो वहीं यूपी के मुरादाबाद में स्कूली बच्चे कुलभूषण के सुरक्षित होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पटना में कल बीजेपी कार्यालय पर हमले के बाद आज बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतले भी फूंके गए। बिहार के नवादा में महिला और बच्चे की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए घर वालों ने अस्पतालों में तोड़फोड़ की। घर वालों का आरोप है कि कई बार कहने पर भी कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। अमेरिका के ओक्लाहोमा में चक्रवाती तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। तूफान की वजह से सैकड़ों घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। शहर में बिजली और पानी की सप्लाई भी बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। कैरेबियन देश जमैका में लगातार तेज बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। राजधानी किंगस्टन समेत कई शहरों में बिजली गुल हो गई है। प्रशासन ने कई इलाकों में बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी की है। कर्नाटक के गुलबर्ग में एक पिता ने अपने बेटे के सिर्फ 51% अंकों के साथ पास होने पर जमकर जश्न मनाया। पिता को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा 10वीं की परीक्षा पास कर पाएगा, लेकिन जब बेटा पास हो गया तो पिता को खुशी का ठिकाना न रहा। झारखंड के जामताड़ा में नक्सली कुंदन पहान को दी जा रही सरकारी सुविधा के खिलाफ स्कूली छात्र और शहीद डीएसपी प्रमोद कुमार का परिवार सड़क पर उतर आया। दरअसल नक्सली कुंदन को सरकार ने सरेंडर करने पर 15 लाख रुपए और अन्य सुविधाएं दी हैं, जिसका विरोध हो रहा है। झारखंड के दुमका में एक सियासी दल के हड़ताल की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल की वजह से कोई भी गाड़ी सड़कों पर दिखाई नहीं दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के संत नगर में एक दुल्हन ने अनोखी बारात निकाली। खुली ऑडी कार में दूल्हे की जगह दुल्हन ने सवार होकर बारात निकाली। कार के आगे नाचते गाते बाराती चल रहे थे। दुल्हन के पिता का कहना है कि वो अपनी बेटियों को बेटे से कम नहीं मानते, इसलिए इस तरह से ये बारात निकाली गई। भोपाल में एलजीबीटी समुदाय के लोगों ने परेड निकाली। भोपाल में पहली बार इस तरह की ये परेड हुई। परेड में शामिल लोगों ने सेक्शन 377 पर विरोध जताया। अमेरिका के कोलोराडो में एक पुलिस वाले पर गोली चलाने का वीडियो सामने आया है। कोलोराडो के डगलस में पुलिस वालों ने एक संदिग्ध की कार को रोका। जब पुलिस वाले संदिग्ध के पास पहुंच रहे थे तो अचानक उसने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। पुलिस वालों ने भी अपने बचाव में संदिग्ध पर गोली चला दी। हालांकि फायरिंग में किसी की मौत की खबर नहीं है। दुनिया के सबसे भारी पुरुष को बाईपास सर्जरी के बाद मेक्सिको के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जुआन पेड्रो को सीने में दर्द की तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका वजन 595 किलो है। मुंबई के सी लिंक पर लगी बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी की योग क्लास। लोगों को दिया योग के फायदों का मैसेज। इंटरनेशनल योग दिवस के लिए की जा रही तैयारियों के बीच शिल्पा ने सिखाया लोगों को योग। काफी तादाद में शिल्पा का योग देखने के लिए वहां पर लोग पहुंचे।
फिलीपींस में कैथोलिक लोगों ने अपने समाज के संत को याद करते हुए उत्सव मनाया। इस दौरान हजारों लोगों ने जमकर डांस किया और संगीत समारोह में हिस्सा लिया।